Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical question number 6 जिसके अंदर हम जीएसटी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, उसके अलावा पार्शियल पेमेंट वो भी हम देखने वाले हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा वर्किंग भी है, तो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्वेश्चन। So without wasting our time, we'll directly start our questions. जैसा कि आप देख सकते हैं एवरी टाइम के जैसे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। ईयर इज 2018 सितंबर 1 इज द डेट और यहाँ मेरे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है इन द बुक ऑफ मेसर्स नीना जनरल स्टोर। जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। फॉर्मेट इज ऑलरेडी रेडी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स रुपीज 50,000 एट द रेट 10% TD एंड 10% CD टू राज एंड रिसीव 50% बाय चेक एंड 20% बाय कैश डिस्काउंट। ये ट्रांजैक्शन जरा ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ हम लोग ने यहाँ ये मिक्स ट्रांजैक्शन है, कैश एज वेल एज क्रेडिट, उसमें सब कुछ कवर हो रहा है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, पार्शियल पेमेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला हमने 50,000 का गुड्स परचेज सोल्ड किया हुआ है, दैट इज टू राज। तो इसका पहले हमें वर्किंग पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको पहले वर्किंग बताता हूँ। तो सी दिस वर्किंग और उसी में से हम लोग एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला हम लोग ने 50,000 का गुड्स बेचा है, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू के ऊपर हम 10% TD ऑफर कर रहे हैं, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। तो 50,000 का 10% दैट इज एक जीरो हटा दो तो आएगा 5,000 रुपीज। तो द रिमेनिंग अमाउंट इज 45,000 रुपीज। ये हो गया आपका नेट वैल्यू। नेट वैल्यू को ही हम परचेज या सेल्स कंसीडर करते हैं और यहाँ हमने ये गुड्स सोल्ड किया है तो हम उसको कंसीडर करेंगे सेल्स। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको देखना है कि हमें 10% CD काउंट करना है। CD हम लोग डायरेक्टली नेट वैल्यू पे निकालते हैं, तो CD डायरेक्टली नेट वैल्यू 45,000 के ऊपर हम निकाल सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने पूरा पेमेंट रिसीव नहीं किया है। हमें रिसीव हुआ है ओनली 50% एंड 20% बाय कैश। तो यानी कि 30% अभी भी हमारा राज के पास से आना बाकी है। तो जो अभी पेमेंट हो रहा है दैट इज 50% एंड 20%, उसी के ऊपर आप लोग कैश डिस्काउंट निकाल सकते हो। तो इसको पहले हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे वर्किंग के हिसाब से बोलूं तो यहाँ पे एक होगा आपका 50% जो हमने यहाँ पे रिसीव किया है चेक से। दूसरा हिस्सा जो है वो है आपका 20% जो है कैश, और रिमेनिंग जो हमारा बैलेंस बचा है वो होगा हमारा 30% जिसके लिए ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे पार्टी नेम। तो ये राज हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन का पैसा नहीं आया है। तो 45,000 का सबसे पहला 50%, 20% और 30%, इसे 3 पार्ट हम डिवाइड कर देते हैं। तो 45,000 का एक जीरो हटा दो तो 4,500 आपका 10% आएगा। उसका डबल दैट कम्स टू 9,000 आपका हो जाएगा 20%, और 500 प्लस 4500 30% हो जाएगा, यानी 13,500 आपका 30%, और ये दोनों को अगर मिला दो तो बन जाता है 50%। तो ये हो जाएगा 22,500। तो ऐसे हमने इसके 3 हिस्से कर दिए हैं। सबसे पहले ये 22,500 50% ये चेक से रिसीव हुआ है। तो जो हमने रिसीव किया है इस पर हमारा CD काउंट होगा। हमारा CD यहाँ पे है 10%, तो 2,500 यहाँ पे आएगा 10% और यहाँ आएगा 900। तो ये दोनों आपके डिस्काउंट है जिसको आप कैश डिस्काउंट, बट इसके ऊपर वो डिस्काउंट काउंट नहीं होगा क्योंकि ये अमाउंट हम अभी रिसीव नहीं कर रहे। तो ये पूरा अमाउंट राज के अकाउंट में चला जाएगा। तो इसको माइनस करोगे दैट कम्स टू जो आपका यहाँ पे आएगा 2250
2250 माइनस करोगे 20,250 आपका नेट वैल्यू रिसीव्ड होगा और यहाँ पे आएगा 8,100। तो टोटल अमाउंट, ये जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो चेक से है तो इसको हम लिखेंगे बैंक। ये हमारा कैश में रिसीव्ड हुआ है और ये दोनों का प्लस करके जो भी अमाउंट आएगा दैट इज 900 प्लस 2250 जो अमाउंट आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ 2250। तो ये आएगा आपका 3150। तो 3150 जो हमें यहाँ डिस्काउंट दिया है वो होगा आपके लिए डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं सेल्स के टाइम, तो ये आपके लिए लॉस है। तो यहाँ अकाउंट की बात करूँ तो एक सेल्स अकाउंट, जैसा मैंने ऑलवेज बोला था कि यहाँ से स्टार्ट करने का, तो सेल्स आपका ऑलवेज क्रेडिट होगा। तो अगर सेल्स क्रेडिट है तो यहाँ बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा और राज भी डेबिट हो जाएगा। तो इसको मैं एंट्री में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। वर्किंग सही से समझ लेना। इफ यू आर इन डिफिकल्टी और डाउट, इस वर्किंग का आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको बाद में फिर से प्रैक्टिस करो, और नहीं समझता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। तो 2018 इज द ईयर, मंथ इज सितंबर, फर्स्ट डेट को हमारा ट्रांजैक्शन जो बनेगा हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट दैट इज 20,250। कैश अकाउंट हमारा होगा डेबिट दैट इज 8100। फिर आपका राज अकाउंट डेबिट दैट इज डेबिट द रिसीवर 13,500 और लास्ट आपका एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट दैट इज आपका आएगा 3150। ये पूरा आएगा हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट में दैट इज कॉल्ड 45,000। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग गुड्स sold at the rate 10% TD and 10% CD and 50% received by check and 20% by cash। ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन जो था वो काफी इंटरमीडिएट लेवल का था, इसमें हमें वर्किंग का ध्यान रखना था, दैट्स व्हाई मैंने ये पूरा वर्किंग आपको दिखाया है। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो, मैं इसको पहले वाइप कर देता हूँ सो दैट हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्लियर हो जाए बीच में से। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 दैट इज ऑन थर्ड। बॉट गुड्स वर्थ ₹60,000 फ्रॉम प्रशांत। प्रशांत के पास से हमने गुड्स खरीदा है, बॉट किया मतलब खरीदना, परचेज करना। तो एक और 7.5% उसके ऊपर टीडी है, तो 7.5% में 60,000 में से माइनस करना पड़ेगा। जो अमाउंट बचेगा वो हमने परचेज किया है, हाफ अमाउंट हमने उसको तुरंत ही कैश में पे कर दिया है और अदर हाफ के लिए कुछ भी बोला नहीं है, मतलब अदर हाफ के लिए हम पार्टी का नाम लिख लेंगे। तो इसका वर्किंग मैं बताता हूं यहाँ पे 60,000 में यहाँ लिख देता हूं, यह आपका ग्रॉस वैल्यू है, इसके अंदर 7.5% आपका टीडी। तो 60,000 का 7.5% कैसे निकालोगे? तो जैसा मैंने बोला था 10% आपका कितना होगा 6,000। 6,000 का आधा दैट इज 3,000 होगा आपका 50%, और 6,000 का 3,000 का आधा होता है 1,500 यानी कि 25%। इन टोटल 3,000 50% प्लस 25% होगा 1,500, दोनों को मिला दूंगा तो वो आएगा 4,500। इसको माइनस कर दो तो अमाउंट जो आपका बचेगा 55,500। ये हमने यहाँ पे गुड्स परचेज किया है, ये नेट वैल्यू हमारा आ गया। उसमें से आधा अमाउंट हमने तुरंत ही कैश में पे कर दिया, तो हमारा एंट्री यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये हमने खरीदा है तो हम लिखेंगे परचेज, और इसका आधा आधा, तो अब कितना होगा
तो 27,000 27,750 27,750 ये आपका आएगा दोनों आधा आधा अमाउंट। तो आधा हम पे कर रहे हैं कैश में, तो ये कैश, और आधा हम पे नहीं कर रहे, तो इसके लिए आएगा पार्टी का नाम, दैट इज प्रशांत। तो इसको एंट्री में कन्वर्ट करोगे तो परचेस इज ऑलवेज डेबिट, यहीं से स्टार्ट करेंगे। परचेस डेबिट हो जाएगा टू कैश और टू प्रशांत। तो आई विल राइट द एंट्री हियर, दैट इज ऑन थर्ड परचेस अकाउंट डेबिट, वो आएगा आपका 55,500 नेट वैल्यू टू कैश अकाउंट 27,750 टू प्रशांत अकाउंट, वो भी आएगा 27,750। नरेशन लिखोगे बीइंग परचेस गुड्स एट द रेट 7.5% TD। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दैट इज ऑन फिफ्थ, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू प्रशांत। हमने जो माल खरीदा अभी उसके पहले वाली एंट्री में, जो हमने अभी एंट्री किया, उसी में से हमने 550 का गुड्स उसको रिटर्न लिया है, यानी परचेज जो किया उसी को हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेज रिटर्न, जैसा मैंने बोला परचेज इज नॉमिनल में होगा एक्सपेंस, तो डेबिट, वैसे ही परचेज रिटर्न ऑलवेज होता है क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगा प्रशांत डेबिट द रिसीवर टू परचेज रिटर्न। आई विल राइट हियर ऑन फिफ्थ इसका उल्टा एंट्री, हम लिखेंगे प्रशांत डेबिट द रिसीवर टू, हमारे पास से होगा परचेज रिटर्न अकाउंट, दैट इज 550 being purchase return the goods। नेक्स्ट है हमारा ऑन 7th, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू रणवीर। रणवीर को हम लोग यहाँ 90,000 का गुड्स रिटर्न सोल्ड कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। ऑन क्रेडिट 10% TD। अब यहाँ TD तो निकालना बहुत इजी है, 90,000 का 10% होगा 9,000, माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 81,000। तो 81,000 का गुड्स हमने रणवीर को सोल्ड किया है। तो दो अकाउंट, एक सेल्स और एक होगा रणवीर। रणवीर डेबिट द रिसीवर और सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट, तो एंट्री बनेगा रणवीर टू सेल्स, अमाउंट आ जाएगा 81,000। नो नीड फॉर वर्किंग हियर, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगा 81,000। रणवीर टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड एट द रेट 10% TD। ठीक है। नेक्स्ट उसी के बाद 12th एंट्री जो है, रिसीव कमीशन 4,500। हमने कमीशन रिसीव्ड किया है 4,500 का। तो एक तो वर्ड आ गया रिसीव्ड, मतलब ट्रांजैक्शन कैश में है, तो एक तो कैश अकाउंट, और दूसरा पर्पस आपको दिया है कमीशन। तो कैश कम्स इन तो डेबिट, और कमीशन इज योर इनकम तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री विल बी कैश टू कमीशन। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 12 तारीख का एंट्री, कैश डेबिट what comes in to commission account, that is 4,500 being commission received। तो ये आपका कमीशन रिसीव्ड का एंट्री हो गया। Check it out, then we move to the further one।
Next one, that is on 15, receive a check of rupees 80,000 from Ranveer in full settlement of his account. जब भी ये वर्ड लिखा है तो ध्यान रखो, अब रणवीर के पास से हमें कितना लेना था, तो सेवेंथ एंट्री में जब हमने गुड्स बेचा था तब हमारी एंट्री थी 81,000 की, यानी हमने रणवीर को 81,000 का गुड्स बेचा था। अब 81 में से वो क्या कर रहा है, 80,000 देके अपना अकाउंट सेटल कर रहा है। सेटल करना मतलब वो बाद में कुछ भी देने को रेडी नहीं है, मतलब 1000 हमें समझ लेना जब भी ये वैल्यू लिखा है फुल सेटलमेंट, मतलब जो डिफरेंस होगा दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिस्काउंट। तो ये हमारे लिए यहाँ लॉस होगा क्योंकि हमें 1000 कम मिल रहा है, तो वो हमारे लिए होगा डिस्काउंट अलाउड। दूसरा अकाउंट यहाँ है रणवीर गिवर, और तीसरा अगर हम बोले चेक से पेमेंट आया है तो बैंक, तो बैंक डेबिट द रिसीवर, कितना आ रहा है चेक से 80,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1000 का लॉस हुआ वो, टू रणवीर क्रेडिट द गिवर, रणवीर बोलेगा कि मुझे आपको 81,000 का अकाउंट सेटल कर दिया, तो रणवीर क्रेडिट द गिवर होगा 81,000। तो इसका एंट्री हम जब यहाँ लिखेंगे तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट दैट इज 80,000। फिर दूसरा होगा डिस्काउंट allowed account debit that is 1000। टू हमें ये पैसा किसने दिया, रणवीर ने, तो टू रणवीर्स अकाउंट क्रेडिट द गिवर 81,000, क्योंकि 81,000 का उसका अकाउंट यहाँ हम सेटल कर रहे हैं। तो बीइंग चेक रिसीव इन फुल सेटलमेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं, दैट इज ऑन 18, परचेज अ कंप्यूटर ऑफ रुपीज 80,000, 80,000 का हमने कंप्यूटर परचेज किया है फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक ऑफ एंड 28% उसके ऊपर जीएसटी है। तो हम लोग इसका वर्किंग देख लेते हैं। हमने यहाँ 80,000 का कंप्यूटर परचेज किया है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कंप्यूटर लिखता हूँ, उसके अंदर जीएसटी यानी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों ऐड होगा। 28% है तो 14% एंड 14% आपका जीएसटी होगा, 28 का आधा आधा, तो 48 आपको करना पड़ेगा। कैसे, 2 0 हटा दो, यानी 800 इंटू 40, तो 2 0, 8 4 32, कैरी 3, 11,200 एंड 11,200 आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। यानी टोटल बिल जो आपका बनेगा वो होगा 1,02,400 का। तो 1,02,400 का जो बिल है वो हम लोग यहाँ पे पे कर रहे हैं बाय चेक से। तो 1,02,400 हमारा जाएगा बैंक से। तो यहाँ जब ऐसा जीएसटी वाला है तो आपको ध्यान रखने का जो टोटल है वहां से स्टार्ट करने का। तो ये हमारा है बैंक, तो रिसीवर है या गिवर है, तो हम यहाँ चेक दे रहे हैं तो हमारा बैंक क्रेडिट द गिवर, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तीनों आपके बन जाएंगे डेबिट। तो इसको एंट्री में जब आप कन्वर्ट करोगे तो एंट्री विल बी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट दैट इज ऑफ 80,000। अब जब खरीदोगे तो हम बोलेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 11,200, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 11,200। टू हमने ये माल का पूरा पैसा बैंक से पे किया है, तो टू बैंक क्रेडिट द गिवर दैट इज 1,02,400। नरेशन लिख देंगे, बीइंग परचेज कंप्यूटर एट द रेट 28% जीएसटी।
ठीक है, अब बढ़ते आगे 22 को। वेजिस पेड, हमने यहाँ वेजिस पेड किया है, पेड आ गया मतलब ट्रांजैक्शन कैश में, तो एक तो कैश और दूसरा पर्पस वेजिस दिया हुआ है। वेजिस हमारा होता है एक्सपेंस और कैश गोज आउट, तो वेजिस टू कैश हमारा एंट्री बनेगा जो बहुत इजी है। तो हम यहाँ एंट्री लिखेंगे वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमने पे किया है 13,000 रुपीज, बीइंग पेड फॉर wages. Next is on 23rd, 23 तारीख को है पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 17,000। यहाँ एक वर्ड के ऊपर ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस। जब आप लाइफ की बात करते तो बिजनेस का कोई लाइफ नहीं होता है, बिजनेसमैन का लाइफ होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर पे किया है तो बिजनेसमैन की लाइफ का इंश्योरेंस है, तो वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं होता। अगर सिर्फ होता पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम तो बिजनेस का खर्चा काउंट होता है, बट लाइफ आ गया तो आपको याद रखना है वो होता है पर्सनल एक्सपेंस जो बिजनेस से जा रहा है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ ड्राइंग। तो एक अकाउंट होगा ड्राइंग और दूसरा पेड है तो अमाउंट होएगा कैश में। तो ड्राइंग इज ऑलवेज डेबिट टू कैश गोज आउट, तो एंट्री बनेगा ड्राइंग टू कैश। तो हम इसको एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ ड्राइंग अकाउंट डेबिट that is 17,000 to cash account amounted to 17,000 being paid for life insurance. ठीक है, the last for the day, it is on 27th, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 28,000, यानी 28,000 का हमने माल बेचा है तुषार को, हु पेड टू अस 18,000 इमीडिएटली, उसने हमें 18,000 तुरंत पे कर दिया। तुरंत पे कर दिया मतलब 28 में से 18 पे कर दिया, इट मींस 10,000 हमारे उसके पास से अभी भी लेना बाकी है। तो इसके दो हिस्से हो गए, 28,000 का गुड्स सोल्ड हुआ है तो एक तो सेल्स, दूसरा 18,000 हमें रिसीव्ड हुआ है कैश में तो कैश, और तीसरा तुषार 10,000 जो लेना बाकी है। तो एंट्री बोलूंगा तो तुषार डेबिट द रिसीवर, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, और टू सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट। तो इसको एंट्री में कन्वर्ट करूंगा तो एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश में अभी आ रहा है 18,000, तुषार्स अकाउंट डेबिट 10,000 जो बाकी रहेगा, टू हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट जो आएगा 28,000 बीइंग गुड सोल्ड। ठीक है, यहां पे हमारे सारे ट्रांजैक्शंस खत्म हो गए इस क्वेश्चन के। So do total yourself and write me in the comment section कि आपका जर्नल का टोटल क्या आ रहा है, and if you have any difficulty or doubt regarding this question, write me in the comment section and do like, share and subscribe my channel and share to your friends and family. Okay, bye everyone, take care.